नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आईटीबीपी जवान के द्वारा स्थानीय लड़की का अश्लील एमएमएस बनाए जाने का मामला सामने आया है। राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने बताया कि अश्लील वीडियो मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की पहचान अशोक सिप्पी के रूप में हुई है, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव ड्यूटी पर तैनात है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की के साथ संबंध बनाकर खुद का अश्लील एमएमएस बनाया और उसे लीक कर दिया। गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने बताया कि नाचो पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत अशोक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जम्मू से अरुणाचल प्रदेश लाने के आदेश दे दिए गए हैं। 12 जून 2009 को भी दापोरिजो में एमएमएस कांड का मामला सामने आया था। हमारी जानकारी आई है, इसको केस रजिस्टर हुआ है जी। वो बहुत पुराना केस है। आदमी जम्मू कश्मीर में आए, आईटीबीपी का जवान है। इसका अगेंस्ट में केस लूज किया है, रजिस्टर हो गया, लेकिन आगे कार्रवाई होगा मिलेगा, मिलना चाहिए। नहीं, हमारा ऑफिस पुलिस ऑफिसर का कोई कमजोर नहीं है। हम दिल्ली पुलिस से भी अच्छा करता है हमारा ईटानगर का पुलिस। कोई भी क्राइम हो, कोई जो भी हो, पुलिस का क्या है, पुलिस का पकड़ना, प्रूफ होना, पुलिस का ड्यूटी वही है, केस रजिस्टर करना। बाकी ड्यूटी तो बाकी काम तो सजाए देना, वो तो जुडिशरी का है। बॉक्सिंग इंडिया ने संकेत दिए हैं कि अस्थायी निलंबित महिला बॉक्सर सरिता देवी को आयबा से मिलने वाली सजा की अवधि कम हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघ सरिता पर लंबा प्रतिबंध नहीं लगाएगा ताकि वो 2016 में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग ले सके। सरिता को एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में हारने के बाद पदक स्वीकार करने से इनकार करने के कारण आयबा ने अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। बताया जा रहा है कि बॉक्सिंग इंडिया एआईबीएन से इस मसले पर नरमी बरतने का आग्रह करेगा, जिससे सरिता के करियर पर ज्यादा असर नहीं पड़े। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुई जोलांग बाईपास रोड और आरसीसी पुलिया का मरम्मत कार्य फिर से शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जूनियर इंजीनियर ताखे दूरी ने बताया है कि करीब 3 महीने के भीतर मरम्मत कार्य खत्म कर लिया जाएगा। ताखे का कहना है कि जोलांग रोड काफी महत्वपूर्ण रोड है, जो राजधानी ईटानगर को कई जगहों से जोड़ती है। बता दें कि इस साल भारी बारिश ने अरुणाचल प्रदेश में काफी तबाही मचाई थी। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए थे। घरों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा था। जोलांग रोड भी कई जगहों से टूट गई थी, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं 800 मीटर लंबा आरसीसी पुल भी बारिश से प्रभावित हुआ था, लेकिन अब मरम्मत कार्य की शुरुआत होने से जल्द ही लोग राहत की सांस ले पाएंगे। जोलांग रोड और पापुनाला बाईपास रोड अभी डिक्लेयर हो गया, तो क्योंकि यहाँ में इंस्टीट्यूशन बहुत हो गया। ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डॉन बॉस्को कॉलेज हो गया, डॉन बॉस्को स्कूल हो गया, और अभी ये डिस्ट्रिक्ट जेल हो गया। तो इसी कारण से 2009 को ये रोड को बाईपास रोड बना दिया है। बाईपास रोड मीनिंग है कि 2 लेन्स होना है ना, तो 2 लेन्स बाईपास रोड डिक्लेयर कर दिया है। ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली बॉक्स कॉलवर्ट 5 बाई 5 मीटर बाई 5 मीटर, और लंबाई है, लेंथ है उसका 30 मीटर, और नीचे में एक वॉल प्रोटेक्शन, आरसीसी वॉल प्रोटेक्शन, उसका लेंथ है 35 और हाइट है 18 मीटर, और ऊपर तरफ में अपर साइड तरफ में एक वॉल देगा आरसीसी वॉल, उसका लेंथ है 25 और आरसीसी वॉल है। तो ये ड्यूरेशन जो हम लोग का 50 इयर्स या एबव 55 इयर्स, 3 महीना का बाद ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होना है। ईटानगर के गंगा से जो पपुनाला को निकलते हैं ये रोड है, और यहाँ से जोलांग होकर निकलते हैं, और इस रोड को 2009 में सरकार के तरफ से या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के तरफ से इसको बाईपास रोड डिक्लेयर किया गया था। और इस रोड के बारे में मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो रोड है ये डिस्ट्रिक्ट जेल को जोड़ता है, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको भी जोड़ते हैं, जैसे कि डॉन बॉस्को कॉलेज हो गया है, और यहाँ पर डॉन बॉस्को स्कूल्स भी है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि ये जो इम्पोर्टेंट रोड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लैंडस्लाइड हुआ है
ये लगभग 3-4 महीने पहले ये लैंडस्लाइड हो चुका था, तो लेकिन अभी तक इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं गया और इसका मेंटेनेंस के लिए अभी तक कोई भी इनिशिएट नहीं किया गया। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस तरह के इम्पोर्टेंट रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि यहाँ से जितने भी आने जाने वाले लोग हैं वो सेफ्टी से जा सकें। कैमरामैन सुरेश कुमार सिंह के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर में मंगलवार से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। ये ट्रेनिंग 1 हफ्ते तक चलेगी। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 9 और 10 दिसंबर को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों पर वर्कशॉप आयोजित की गई। वहीं 13 से 17 दिसंबर तक हाइड्रोपोनिक्स और जैव खाद पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्यूरेटर विवेक कुमार ने बताया कि ईटानगर, नाहरलगन, ओयान, सिजोसा, जयरामपुर और कुपी-रिजो के स्कूलों से कई साइंस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। रीजनल काउंसिल ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर BN दास ने कहा कि जो शिक्षक ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं वो वापस जाकर और शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे, जिससे टीचिंग सिस्टम में सुधार हो सके। मैं विवेक कुमार, क्यूरेटर अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूँ। और ये एक्टिव लर्निंग टीचिंग मेथड जो है ये हमारे डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है। हमारे डायरेक्टर इंजीनियर श्री टी रोनिया और हमारे सेक्रेटरी श्री RK मिश्रा, ये उन लोगों का एक विज़न है कि अब हम लोगों को चौक और बोर्ड सेंटर्ड जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है उससे हटकर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड को अपनाना है। क्योंकि ये पाया गया है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़कर उसको याद करते हैं तो 2 से 3 दिन में उसका 50% भूल जाना है। जो है एक्टिव बेस्ड लर्निंग टीचिंग मेथड पर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए और हम उन टीचर्स को फिर एज ए रिसोर्स पर्सन यूज़ करें और इस मेथड को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आगे ले जाएं। और इस मेथड का सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट विज्ञान के प्रति बहुत कम है। नॉर्मली मैथ, साइंस ऐसा सुनते ही वो अपने क्लासरूम से वो भागना चाहते हैं। तो इसका मेन चीज़ है कि टीचर्स जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट पर आने से पहले कुछ करके कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बना करके बच्चों को दिखाएं कि बच्चों का उसमें आकर्षण बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए कि अरे ये क्या है, और उसके बाद वो खुद से उस चीज़ को करके देखें और उस विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को जागृत करें। तो इस प्रोग्राम का मेन एम यही है कि बच्चों का पूर्ण विकास हो, जिससे उनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो अच्छा हो। वी हैव सो मेनी, हम लोग का इतना अच्छा स्टूडेंट्स है जो लोग बाहर जाके बहुत कंपनी के अच्छा काम करता है, उसका CEO बन जाता है, लेकिन इंडिया में क्यों टेक्नोलॉजी का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है? ये कारण ना, हम लोग जो कुछ यूज़ करता है, मोबाइल, iPad और जो कैमरा बना, सब कुछ बाहर से आता है, क्यों इंडिया में बनता नहीं? चाइना भी बनाता है। एक आप सोचिए जो आपको मोबाइल चार्जर, वो भी चाइना का आता है, 50 रुपया दाम है। कोई म्यूज़िक सिस्टम, वो भी चाइना से आता है। तो ये मेरा सोच है, ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई आपको इनोवेशन का कोई आइडिया नहीं आता है। सो वी हैव टू टीच, ये बच्चे लोग को ऐसी टीच करना चाहिए जो वो अपना आप से इनोवेशन थिंकिंग थॉट्स आ जाएगा। लेकिन कौन बच्चे को पास ले जाएगा? टीचर्स लोग ले जाएगा, क्योंकि टीचर्स लोग एकदम क्लास 1 से 12 क्लास तक 12 बरस उसका साथ रहता है। 12 बरस का मतलब 18 बरस हो जाता है। दैट मीन्स एक बच्चा जब एडल्ट हो जाता है पूरा समय वो स्कूल में बीता था। तो टीचर्स लोग कोशिश करेगा तो बच्चे लोग का चेंज कर सकता। नॉट ओनली दैट, बहुत बच्चा है जो इसी ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया वो बुक से नहीं ले सकता, बट उसका कोई काम देने से बहुत अच्छा करता है। इसीलिए हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए टीच करता है। ये जितना टीचर लोग, सभी टीचर लोग हम लोग मांगता है, जितना स्कूल में जितना टीचर लोग है उन लोग सब जब क्लास में जाएगा साइंस टीचिंग के लिए, तब वो थोड़ा एक्टिविटी करके।
के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने मोदी सरकार पर नॉर्थ ईस्ट में विकास परियोजना कार्यों में हो रही देरी के लिए आरोप लगाया है। माणिक सरकार का कहना है कि डोनर मंत्रालय ने परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई हैं, जिसकी वजह से सभी कार्य अधर में अटके हुए हैं। माणिक सरकार के मुताबिक एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की कमी की वजह से कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने डोनर मंत्रालय से मांग की है कि वो इस क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए। अरुणाचल प्रदेश के चिंपू स्थित सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी में बुधवार से 28वें नेशनल लेवल नॉर्थ ईस्ट गेम्स की शुरुआत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश चौथी बार इन गेमों की मेजबानी कर रहा है। इसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों से कुल 1100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 665 पुरुष खिलाड़ी हैं और 446 महिला खिलाड़ी हैं। नेशनल लेवल नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा किया गया है। वहीं खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा खेलों को प्रायोजित किया गया है, जो राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत आता है। ओपनिंग सेरेमनी में खिलाड़ियों ने स्टेडियम में मार्च निकाली और खेल और युवा मामलों के संसदीय सचिव लिखा साया द्वारा ध्वजारोहण भी किया गया। इस दौरान समारोह में चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र शर्मा, विधायक और कई सरकारी अधिकारी मौजूद थे। 3 दिन तक चलने वाले नेशनल लेवल नॉर्थ ईस्ट गेम्स में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, तीरंदाजी, वुशु, फुटबॉल, ताइक्वांडो और बैडमिंटन खेल खेले जाएंगे। लिखा साया ने खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में खिलाड़ियों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि खेलों के आयोजन से पूर्वोत्तर राज्य को युवा खिलाड़ियों को एक मंच और नया अवसर मिलेगा। My dear brothers and sisters, in life, if games do not become an integral part of our being, if games do not become the tradition of our social life, mere activities on the playground, good practices, resource and the rules will not create players. A true player is born in society, sports culture. The event of national level Northeast Sports Competition 2014-15 is an effort to give birth to this sports culture. Our desire to have an atmosphere of sportsmanship spirit in the entire sport, which will bind all the potential youth, close us in the spirit of harmony and the true brothership relation in the entire northeastern region. This is an opportunity to the young and aspirant of the region, commonly known as 8 sisters, to get the attention and attraction in the limelight of entire nation through their performance and achievements. Let the spirit of participation, fair play, victory and the loss in sports by accepted as a part of sports in the life. I hope and wish that the entire course of 28th National Level Northeast Sport Competition 2014-15 will create a new game record and will make part to the participate in the national and international level in the future. I wish that our northeastern states should dominate games and sports in international level for the days to come. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।